अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे राइटिंग कुरान पाक की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान ऐसे इन उर्दू। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये ऐसे क्लास 7, 8, 9, 10 और 12 के लिए बनाया गया है। कुरान पाक इस्लाम का मरकजी मजहबी मतन है। मजहब कहते हैं रिलीजन को। मुसलमान इसे खुदा की तरफ से वही मानते हैं। कुरान पाक मुसलमानों की रहनुमाई का बुनियादी जरिया है। ईमान और अमल के मामलात में इसे हतमी इख्तियार समझा जाता है। कुरान पाक अपनी अदबी खूबियों की वजह से इंतहाई काबिल एहतराम है। ये मुसलमानों के लिए रहनुमाई और तहरीक का ज़रिया है। रहनुमाई को कहते हैं गाइडेंस। इसमें बहुत से मौज़ूआत यानी कि सब्जेक्ट्स पर तालीमात मौजूद हैं। कुरान पाक इस्लामी अकीदे का लाजमी जज़्व है। इसे पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ते हैं। पढ़ना यानी कि रिसाइट करना, तिलावत करना। इसकी तालीमात और असूल यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मुसलमानों को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तहरीक और रहनुमाई फराहम करते रहते हैं। इस्लाम में कुरान करीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अहमियत कहते हैं इम्पोर्टेंस को, और इनकार करना यानी कि डिनाई करना। ये मुसलमानों के लिए रहनुमाई का बुनियादी ज़रिया है। दीन के असूलों और अकायद का खाका पेश करने के साथ साथ अच्छी और इखलाकी ज़िंदगी गुजारने के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। इखलाकी कहते हैं मोरालिटी को। इसे अकीदे और अमल के मामलात में हतमी अथॉरिटी समझा जाता है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी तिलावत और मुतालिया करते हैं। तिलावत करना यानी कि रिसाइट करना। मुसलमानों का अकीदा है कि ये एक इल्हामी वही है जो अपनी असल शक्ल में महफूज है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने के बाद से कोई तब्दीली नहीं आई है। इस तरह इसे खुदा से बराह रास्त ताल्लुक़ के तौर पर देखा जाता है और ख्याल किया जाता है कि इसमें रहनुमाई और हिकमत पाई जाती है जो लाज़वाल और आफाकी है। आफाकी यानी कि आलमगीर और रहनुमाई कहते हैं गाइडेंस को। कुरान पाक मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मरकज़ी किरदार अदा करता है। ये रोज़ाना 5 नमाज़ों के दौरान पढ़ा जाता है और अक्सर मराक़बा या अक़ीदत की शक्ल के तौर पर पढ़ा जाता है। बहुत से मुसलमान अपने अकीदे के बारे में गहराई से फ़हम हासिल करने और इसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए बाकायदगी से कुरान पढ़ने और इसका मुतालिया करने को भी तरजीह देते हैं। तरजीह देना यानी कि प्रेफर। अपनी मजहबी अहमियत के साथ साथ कुरान पाक अपनी अदबी खूबियों की वजह से भी इंतहाई काबिल एहतराम है। कुरान करीम का एक और अहम पहलू मुसलमानों के लिए रहनुमाई और तहरीक का ज़रिया है। ज़रिया यानी कि सोर्स। कुरान पाक मुसलमानों के लिए रहनुमाई, इल्हाम और हिकमत का लाजवाल ज़रिया है। इसमें ईमान, इखलाकियात, समाजी इंसाफ और ज़ाती ज़िम्मेदारी समेत बहुत से मौज़ूआत पर तालीमात शामिल हैं। इसे एक अच्छी और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के तरीके के ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जाता है। ब्लूप्रिंट कहते हैं इब्तदाई खाके को। ये मुश्किल हालात और चैलेंजों से निपटने के बारे में भी रहनुमाई फराहम करता है और मुसलमानों को रूहानी और ज़ाती तरक्की के लिए कोशिश करने की तरगीब देता है। मुश्किल हालात को कहते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। आखिर में फाइनली या फिर इन द लास्ट या फिर कंक्लूजन, कुरान पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसे अकीदे और अमल के मामलात में हतमी अथॉरिटी के तौर पर देखा जाता है और इसकी अदबी खूबी और लाजवाब रहनुमाई के लिए एहतराम किया जाता है। इसकी तालीमात और असूल मुसलमानों को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तहरीक और रहनुमाई फराहम करते रहते हैं और ये इस्लामी अकीदे का एक मरकज़ी हिस्सा है। सो आई होप दोस्तों ये इससे आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।